आखिर वजह क्या है कि राहुल गांधी तीन तीन बार रीलॉन्चिंग के बावजूद भी वो 50 से 60 से ऊपर नहीं कूद पा रही है लोकसभा सीटों में उनकी पार्टी। हाँ नहीं, वो देखिए, खुद तो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, खुद तो वो 50 से ऊपर कूद गए हैं, 73 54 तक पहुंच गए हैं। आप उम्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है इतना वो पहुंच जाएं, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, यहाँ तक वो पहुंच सकते हैं 54 तक। उसको कोई एक्सप्लोरर कहता है, कोई भगोड़ा कहता है, अलग अलग शब्द हैं। मगर जो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है तलाश में, तो ये जो शहजादे हैं ये सिर्फ अपनी पार्टी के हैं, बाहर पब्लिक में तो कोई इनको नहीं मानता। तो अब इनकी पार्टी है, इनको शहजादा कह दें या कोई और ज़्यादा कह दें, ये उनकी मर्जी है। अब ये कौन से ज़्यादा है ये मुझे नहीं पता। कोई नवाबजादा कह सकता है। अच्छा, मतलब आपने एक और नया नाम दे दिया है, नवाबजादा। हाँ, कई तरह के ज़्यादे होते हैं ना। ओह, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। दोस्तों, नेक्स्ट टीवी में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सरदार रवि रंजन सिंह। सरदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र। रवि रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार राजनीतिक एक्सटर्नल अफेयर से लेकर तमाम चीज़ों को कवर करते रहे हैं, तमाम वॉर्स से रिलेटेड चीज़ों को कवर करते रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कवर करते रहे एक्सक्लूसिव, जो भारतीय सरकारों से जुड़ी हुई रही, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई रही। लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं दोस्तों, जो ताजा तरीन है। भारत में चुनाव चल रहे हैं और भारत में चुनाव के दो चेहरे हैं, एक और राहुल गांधी है तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो आज हम राहुल गांधी पर बात। रवि रंजन जी, राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया जा रहा है, रीलॉन्च किया जा रहा है, ये थर्ड टाइम है। 2014, 2019 और अब 2024। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग को? देखिए, उनकी पार्टी है, उनको पूरा अधिकार है जिसको नेता चुने, और ईश्वर करे 2024 में भी वो कोशिश कर रहे हैं उन्हें लॉन्च करने की, हो नहीं पा रहे। ईश्वर वो उनको सहायता करे, वो इस तरह का प्रयत्न 2034 तक करते रहें, 44 तक करते रहें, और ईश्वर राहुल जी को लंबी उम्र दे। और वो मतलब क्या कहना चाहते हो कि कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़े? कांग्रेस पार्टी चलिए, अब इसको मैं इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा। स्ट्रगल करें, करनी चाहिए उनको, स्ट्रगल करना हर एक का अधिकार है। बाकी सत्ता में आना ना आना ये लोकतंत्र है, ये जो यहाँ के लोग चाहेंगे वो होगा। आखिर वजह क्या है कि राहुल गांधी तीन तीन बार रीलॉन्चिंग के बावजूद भी वो 50 से 60 से ऊपर नहीं कूद पा रही है लोकसभा सीटों में उनकी पार्टी? हाँ, नहीं, वो देखिए, खुद तो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, खुद तो 50 से ऊपर कूद गए हैं, 73 54 तक पहुंच गए हैं। आप उम्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है इतना वो पहुंच जाएं, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, यहाँ तक वो पहुंच सकते हैं 54 तक। और देखिए, कई चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में, तो अभी उनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब इस तरह अब वो समय नहीं रहा कि गरीबी हटाओ पे सारे गरीब हट गए, मगर नारा गरीबी हटाओ को ही लगता रहा। अब वो समय बदल चुका है। ये सोशल मीडिया ने बहुत चीज़ें बदल दी हैं। अब वो नहीं हो सकता कि यहाँ कुछ बोले वहाँ कुछ बोले। एक मैं तो अपना अपना विचार है, आप उसको कोई एक्सप्लोरर कहता है, कोई भगोड़ा कहता है, अलग अलग शब्द हैं। मगर जो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है तलाश में, तो और ये बिट्रे, कम से कम साउथ इंडियन अपने को बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। इनका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि एक बार कभी अमेठी से वायनाड चले जाते हैं और वायनाड से फिर रायबरेली आ जाते हैं? या हाँ, ये तो वे एंड हो गया, वायनाड तो नहीं, ये वे एंड हो गया। और ये वे एंड जो है, इनको वहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है। तो क्या भरोसा नहीं है कि उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। इन्हें यही नहीं भरोसा था ना कि ये मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। अगर ये इतने भरोसा रखते वहाँ के लोगों पे, तो इनको कोई जरूरत नहीं थी रायबरेली या किसी बरेली जाने की। उनके नेता, अभी एक ट्वीट आया कल, जैसे उन्होंने नामांकन के लिए रायबरेली गए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत मजे हुए नेता हैं
और उन मझे हुए नेताओं ने सारे चाणक्य को फेल कर दिया है और वो रायबरेली से बड़े स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़े। हाँ, स्ट्रेटेजी क्या है उसमें? अब ये स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ना और स्ट्रेटेजिकली चुनाव जीतना ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लड़ रहे हैं, उनका अधिकार है लड़ने का, लड़ने दीजिए, इसमें क्या समस्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो ये दिखाना चाह रहे हो कि हम साउथ से भी लड़ सकते हैं चुनाव और उत्तर भारत से भी? तो उत्तर से तो लड़ ही रहे थे, पीढ़ियों से लड़ रहे थे। ये जो हमारे नवाबजादे हमारे जो शहजादे हैं, इनके पीढ़ियां वहां से लड़ रही हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये दोबारा इनको बार बार सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ता है? अच्छा, इन्होंने अमेठी से अपनी सीट छोड़ के, जिससे 2004 से वो वहां लगातार सांसद रहे हैं 2019 तक, जब तक स्मृति ईरानी ने हराया नहीं, अमेठी से ना लड़ने की बजाय रायबरेली से लड़ रहे हैं। और अब वो कह रही है स्मृति ईरानी की वो डर के भाग गए। भाग तो गए हैं, वो डर के भागे हैं या छुप के भागे हैं या कैसे भागे हैं, भाग तो गए हैं, ये तो सच्चाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कटाक्ष किया है। वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही कहता था कि ये 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो उनका कहना यह है कि उनको लगता है कि वायनाड से भी अब के चुनाव नहीं जीतने की चांसेस हैं। जी, स्पष्ट सी बात है, इनके पता है, तो इसीलिए लड़ रहे हैं। नहीं तो देखिए, दो जगह पे चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? आप एक रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र में आपको अधिकार है दो जगह लड़ने का, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप रिसोर्सेज से खिलवाड़ करें। आफ्टर ऑल टैक्स लगता है, ये हम लोगों का टैक्स दिया हुआ है, ये कोई चाइना या इटली से पैसा नहीं आता या कोई किसी विदेश से पैसा नहीं आ रहा। तो ये तो मेरे पैसे की बर्बादी हो रही है। लोग लड़ते आए हैं, एक जगह से दो जगह से लड़ते आए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मगर जिस तरह से इनका वहाँ से रायबरेली दोबारा आना, अगर इनको विश्वास नहीं है तभी वो अपनी पुरानी जगह पे आए, नहीं तो कहीं से और से भी लड़ सकते थे। अच्छा, वायनाड में अब की बार ऐसा हुआ है कि पिछली बार जब ये 2019 में चुनाव वहां से जीते, तो तब कम्युनिस्ट पार्टीज जो है चारों, उन्होंने वहां उम्मीदवार नहीं उतारा था। अब की बार उन्होंने एक बड़े स्ट्रॉन्ग एक महिला उम्मीदवार को उतारा है। क्या ये वजह रही है कम्युनिस्टों का स्ट्रॉन्ग होना वहां, या इनके खिलाफ उम्मीदवार उतारना? अब इसकी वजह से वो भागे या उनको भगाने के लिए उन्होंने करा, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये भी उनको पता था कि ये कंपटीशन में नहीं स्टैंड हो सकते। ये जो शहजादे हैं ये सिर्फ अपनी पार्टी के हैं, बाहर पब्लिक में तो कोई इनको नहीं मानता। तो अब इनकी पार्टी है, उनको शहजादा कह दें या कोई और ज़्यादा कह दें, ये उनकी मर्जी है। अब ये कौन से ज़्यादा हैं ये मुझे नहीं पता। कोई नवाबजादा कह सकता है। अच्छा, मतलब आपने एक और नया नाम दे दिया है, नवाबजादा। हाँ, कई तरह के ज़्यादे होते हैं ना। ओह, तो एक चलिए दोस्तों, एक नया नाम अभी हमें मिला है, नवाबजादा। तो ये भी आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा कई प्रकार के होते हैं। कई इसमें ऐतिहासिक कारण रहते हैं। जब अभी बार बार इनका एक डर प्रकट करना कि लोकतंत्र खतरे में है, ये खतरे में है, ये इतिहास अगर ये पढ़ें तो लोकतंत्र उस दिन खतरे में नहीं था जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई। लोकतंत्र जब चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र खतरे में होता है। क्या ये समय भूल गए हैं जब लठैत आते थे और बैलेट बॉक्स की पेटियां उठा के भाग जाते थे? तो ये क्या चाहते हैं, वो वैसे ही लठैत आए और गोलीबारी हो, दो चार लोग मरें और पेटियां उठा के भाग ली जाए? जब सुप्रीम कोर्ट इसको अच्छी तरह एग्जामिन कर चुका है, फिर वो बार बार उस चीज़ को करना, या तो आप कह दीजिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, हमें किसी पे विश्वास नहीं है, तो फिर अलग बात। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, ये मानसिक स्थिति होती है। लगातार हार से, फ्रस्ट्रेशन से ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। इसमें मेरे से अच्छा होगा आप किसी साइकेट्रिस्ट से इनके बारे में बात करें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जब बहुत कुछ चाहता होता है आदमी और वो नहीं मिलता, और लोग उनके अपने आसपास के लोग विश्वास दिलाते हैं। हाँ, तो अभी बहुत सारे लोगों का कहना भी यही है, उनके नेताओं का, उनके चाहने वालों का, कि राहुल गांधी बड़े इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे नेता। एक शब्द मैंने यूज़ करता हूँ, मैंने मतलब हो सकता है किसी ने पहले कभी यूज़ करा, मुझे नहीं पता, पर मैंने, वो है हॉट आइस।
ओह। तो इनका इंटेलेक्चुअल होना मेरे नज़र में हॉट आइस है। जिसको ज्ञान नहीं, जिसको, अब वो जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, बड़ी वीवीआईपी अपने कारवां में जाते थे, ये था वो था, तो भारत तो जुड़ा हुआ है। अब किससे जोड़ना है आगे उसको? चीन से जोड़ना है या जोड़ना किससे है भाई, ये तो बता दो। भारत तो जुड़ा हुआ है। नहीं, उनका कहना था कि भाई यहाँ लोगों में आपस की जो दीवार है वो तोड़ दी। तो हाँ, तो लोगों को जोड़ो, लोग जोड़ो कि भारत जोड़ो? भारत तो जुड़ा हुआ है। इनको, जिसको भारत और जनता में फर्क नहीं पता। और जो भारत टूटा था, जो भारत के टुकड़े हुए, जो बाद में पाकिस्तान कहलाया और उसके बाद पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश कहलाया, तो उसमें इनकी पार्टी का जो रोल है, जरा ये अपना खुद अपना एक बार झांकें गरेबान में तो इन्हें पता लगेगा। और बाकी मेरी इनके साथ सहानुभूति है। हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में कई चीज़ें हो जाती तो हैं। आप भी ये कहना चाह रहे हो जैसे बीजेपी भी चाहती है कि राहुल गांधी लगातार उनको चुनौती देते रहें इसी तरह से? हाँ, तो देखिए, ये आदमी सेल्फ गोल में बहुत माहिर है और हर सामने वाली टीम चाहेगी कि ऐसे खिलाड़ी हों दूसरी टीम में। जीत हार एक अलग चीज़ है, कोई पता नहीं होता कब क्या चीज़ बन जाए। जीत हार एक अलग चीज़ है, मगर बात में उनके बौद्धिक स्तर की या उनके ज्ञान की या उसकी बात हो रही है। अच्छा, ये क्यों ऐसा राहुल गांधी के साथ में रहता है? एक तो ये कहा जाता है कि भाई उन्हें भारतीय परंपराओं और भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जिस तरह की बात करते हैं, कभी भी कुछ भी वो बोल देना बिना सोचे समझे, क्या वो उनकी खुद की सोच होती है या उनके जो आसपास के लोग होते हैं वो दिखाई देती है आपको? देखिए, मैं इंदिरा गांधी का घोर विरोधी हूँ। विरोध करना मेरा अधिकार है, बिल्कुल। परंतु इंदिरा गांधी की कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं मिलेगी। अब इतने बड़े कैरियर में कोई एक आध हो गया तो स्लिप को कह नहीं सकते, जिसमें कोई मूर्खता वाली बात हो। उनके इरादे क्या थे, उनका भक्ति देशभक्ति थी या सत्ता भक्ति थी या कोई और भक्ति थी, ये अलग विषय है। मगर कोई हल्की स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। मगर उनके बाद उनके पुत्र ने, इनके पिताजी के आने के साथ ही, राजीव जी के आने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब प्रधानमंत्री इस तरह के लेक्चर दे रहा है, मैं नानी याद करवा दूंगा, मैं दादी याद करवा दूंगा, तो ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे। हाँ, फिर एक एक ही चीज़ को रिपीट करते जाना, हमने देखा, हम देखते हैं, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, आप विदेशी हाथ को पहचानिए। तो भैया, विदेशी हाथ तो हमने पहचान लिया है। आप जिस विदेशी हाथ की आप बात कर रहे हैं, हाँ, शायद दर्शक समझ रहे होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 जगह से चुनाव वो लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव उनका लड़। देखिए, इस सारे सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए आप। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार तक आप देखिए, अगर उस समय की फिल्में देखें, उस तरह के लोग देखें, उस समय की मैगजीन्स देखें, तो बड़ा एक मिलिट्री डिसिप्लिन माहौल था यूरोप में, ठीक है ना। उस समय के आप आम आदमी देखेंगे तो मिलिट्री कट लगा रहा है, एकदम स्टिफ उसमें है, कैयूल्स नहीं पहन रहा, बिल्कुल उसमें चल रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक उन्होंने आज़ादी का जश्न मनाया, चाहे वो विजयी थे या प्रजयी थे, उनकी प्रजय हुई या विजय हुई, चाहे वो जर्मनी रहा हो, चाहे वो उन सब इटली रहा हो या इंग्लैंड रहा, उन सबको एक युद्ध दमन से छुटकारा मिला, ठीक है ना। जब युद्ध होता है तो कुछ कई तरह के दमन हो जाते हैं। आप रात को नहीं घूम सकते, आप रात को सिगरेट नहीं जला सकते ओपन में कि ऊपर से जहाज ना देख ले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लोग इस तरह के परेशान थे, तो उसको उन्होंने बड़े उससे सेलिब्रेट करा। और उसका रिजल्ट ये आया कि उन्होंने एक, वो इतने सख्त नियम से यूरोप चल रहा था, तो उसके बाद की जो जनरेशन आई उसने एक ही नारा पकड़ लिया, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। बड़ी एक आज़ाद, फिर हिप्पी कल्चर आया 60s में, ये सब उसी का बाय प्रोडक्ट है। तो हिप्पी कल्चर में एक चीज़ और हुई कि नशा बहुत आया, और जो पहले परंपराओं में, भारतीय परंपराओं में या एवं यूरोप की पैगन या बाद में क्रिश्चियनिटी के आने के बाद में उनकी जो लोकल परंपराएं थी, तो
उसमें ये होता था कि औरतें नशा नहीं करती थी या कम करती थी। मगर ये जब हिप्पी कल्चर आया तो उसमें जो महिलाएं थीं वो भी उतना ही नशा करने लगी। जो अब महिलाओं की समानता की बात है, बराबरी की बात है और महिलाओं के सम्मान की बात है। तो ये किसी अच्छी चीज़ में कंपटीशन होता तो चलो ठीक था। अब इसमें हो गया कि हमें भी पूरा अधिकार है, या पुरुष भी बोलने लगे उनको भी पूरा अधिकार है। तो उसमें ये हुआ कि महिलाओं ने बहुत सारे बार खुलने शुरू हो गए, शराबें परोसी जाने लगी। ये सब ये उसका वहाँ का कल्चर हो गया। पहले भी था मगर वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक चीज़ और हुई उस कल्चर में कि प्रेगनेंसी के दौरान भी औरतें बड़ा नशा करती थी। तो उस जनरेशन के बाद जो जनरेशन पैदा हुई जवान हुई, तो उसका एक बड़ा एक इफेक्ट ऐसा रहा कि जो बच्चे पैदा होते थे वो दिमागी तौर पर असंतुलित होते थे, मेंटली पूरी तरह से हाँ, या उन्हें डेवलप पता, जैसे अगर वो सीढ़ी अगर उसकी उम्र बढ़ भी जाएगी तो सीढ़ी सीधी नहीं उतरेगा, या कुछ इस तरह की शैतानियाँ करेगा। ये इस तरह की चीज़ें होती रही यूरोप में। तो खैर हमारा विषय कुछ और था। चुनाव चल रहे हैं, देखते हैं चुनाव में क्या होता है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से उनकी वो पुश्तैनी सीट रही है, वहाँ से उनकी दादी, उनकी माँ वहाँ से लड़ती रही हैं और राहुल गांधी ने भी वही सीट चुनी है। तो क्या होता है वो देखने वाली बात है। अगर कोई कहते हैं वहाँ के नवाब हैं तो, या ये वो खुद ना कहें, कोई उनके लोग कहते हैं ये वहाँ के नवाब है, ठीक है, वो रहे हैं, पुराना उनका एक गढ़ रहा है। जीत गए अगर तो एक एमपी की सीट जीत, और यदि हार गए तो एक युग का अंत होगा। वाकई तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर स्टेक्स होंगे जीत के एक एमपी जीत सकते हैं, और हार गए तो मैसेज क्लियर है, थैंक यू वेरी मच, अब हमें आपकी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, कृपा करिए और अपना सामान पैक करिए। वाकई ये एक बड़ी बात है, ये रिस्क है और हो सकता है उन्होंने रिस्क लिया है और ठीक है, लिया है, एक एमपी की सीट जीत, अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में रिस्क चलते रहते हैं। शायद इसी वजह से उनके नेताओं ने उन्हें कहा है कि भाई वो बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े एक मजे हुए नेता के तौर पर उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा है। तो वही है, उनके नेता कोई और नहीं है। आप कह सकते हैं उनके आसपास के लोग, हाँ, आसपास के लोग कह सकते हैं जो रहे हो। देखिए, नेता और चमचे में फर्क होता है। नेता और कार्यकर्ता में फर्क होता है। वो तो सर पर सबसे ऊपर है, उस अपने हाई कमान है अपनी पार्टी के। प्रेसिडेंट कोई भी रहे, प्राइम मिनिस्टर कोई भी रहे, अगर कोई प्रधानमंत्री बन भी जाता है तो प्रधानमंत्री की ताकत लेने के लिए पीछे भी एक रहे, एक काम उनको करना पड़ेगा जो भी बनेगा इससे, चाहे वो पार्टी का प्रेसिडेंट बने या एक बार मर के फिर उस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, फिर तो वो इस पार्टी में एक्सेप्ट हो सकते हैं एज, वरना आप दाएं बाएं वाले तो हो सकते हो, आपके बाहर ऑफिस के बाहर, कैबिन के बाहर एक प्लेट भी लग सकती है प्रेसिडेंट, मगर हु इज द बॉस ये अलग चीज़ है। ये सच्चाई है दोस्तों कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है और गांधी परिवार का ही सदस्य कांग्रेस का असली नेता माना जाता है। चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सच्चाई है और ये लगातार आज़ादी के बाद से जारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में? किस तरह से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव जीतते नहीं जीतते, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।